स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनॉमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और बहुपद के बारे में आप कक्षा 7 से ही लगभग पढ़ते आ रहे हो कि बहुपद क्या होता है और उसके बाद फिर बहुपद के बारे में हल्की फुल्की जानकारी, जैसे बहुपद का क्लासिफिकेशन या बीजी व्यंजक जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन आप कक्षा 7 में अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स आप पढ़ चुके होते हैं कक्षा 7 में ही, कि जिस पॉलिनॉमियल्स में या जिस बहुपद में, कहने का मतलब कि एक पद होता है उसे मोनोमियल कहते हैं या एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद होते हैं उसको हम जो है बायोनॉमियल कहते हैं या द्विपदी बहुपद कहते हैं, या जिसमें तीन पद जिसमें होते हैं उसको हम ट्रायनॉमियल या त्रिपद बहुपद कहते हैं, या इस तरह से चार पद होंगे तो चार पद वाले बहुपद। तो इस तरह से आप कक्षा 7 में ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स, यानी कि पदों के अनुसार बहुपद का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है ये कक्षा 7 में ही आप पढ़ चुके हैं। अब आप कक्षा 9 में पॉलिनॉमियल्स या बहुपद कैसे समझेंगे उसको, या इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा। नॉर्मली अब 9 में आप पहुंचे तो इसकी डेफिनेशन तो इसको परिभाषा को आप समझ सकते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। हम यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि हमको आगे काम करना है। बहुपद आप 9 में पढ़ भी चुके हैं, फिर भी हम बोल दे रहे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच all variables have non-negative integer powers, या इसको इंग्लिश हिंदी में कह लीजिए कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें सभी चरों की जो घात होती है वो ऋणोत्तर होती है। ऋणोत्तर का मतलब कि शून्य इसमें शामिल है, क्योंकि शून्य न तो ऋणात्मक होता है न तो धनात्मक होता है, इसीलिए किसी भी बहुपद की घात शून्य हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती, और वो पूर्णांक होना चाहिए। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच The power of all variables is non-negative integer, ध्यान देना होता है आपको, यहाँ पे इंटेजर होना चाहिए पावर, उसको हम यानी कि हिंदी में पूर्णांक करते हैं। तब हम ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जो है पॉलिनॉमियल बोलते हैं। यानी कि हिंदी में फिर से सुन लीजिए बेटा, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें सभी चरों की जो घात हो वो ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर में मैंने यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बच्चों को केवल धनात्मक समझ लेते हैं, वहां पे शून्य भी शामिल होता है, तो इसलिए यह ध्यान दीजिए। और यह परिभाषा 9 में यह कॉन्सेप्ट जो है मैंने पॉलिनॉमियल की 9 में भी देख चुके हैं, और उसके हिसाब से थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको पॉलिनॉमियल्स, क्योंकि पॉलिनॉमियल में कई वेरिएबल भी हो सकते हैं, यानी कि x² y² प्लस xy इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं 9 में, ठीक है, या अभी 10 में भी हम स्टार्ट करेंगे, तो पॉलिनॉमियल्स विथ वन वेरिएबल अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल्स विथ वन वेरिएबल, यहाँ पे हम उसी को लेके आगे चल रहे हैं आपको कि पॉलिनॉमियल विथ वन वेरिएबल, या पॉलिनॉमियल डेफिनेशन में आपको बताई दी कि पॉलिनॉमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सभी वेरिएबल्स की जो पावर होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। अब हम यहाँ पे पहले से ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख चुके हैं, आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे पॉलिनॉमियल, किन परिस्थितियों में पॉलिनॉमियल कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और किसमें नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दी डियर डेफिनेशन। यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स विथ वन वेरिएबल 3x + 5, 4x² + 4x + 2 और 5x² + 2 इन रेडिकल x² + 5। यहाँ पे आपको एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वेरिएबल x की जो पावर है 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 भी है, पावर इसकी 1 भी है। तो ये तो आपको क्लियर लग रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे इन रेडिकल में शॉर्टकट में बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि रेडिकल में कोई माने वेरिएबल है तो उसकी पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे क्रिटिकल चीज माने आपको रखी हुई कि आप इसको बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5x² + 2 इन रेडिकल x² हमने लिखा हुआ। तो रेडिकल देख करके या कर्डी को देख करके आप तुरंत मत कह दीजिएगा कि कर्डी में x² है तो यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद है, क्योंकि कर्डी में x² का मतलब होता है कि x² का वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तो x² का जो वर्गमूल होगा ऑलरेडी वो x होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो दूसरा रूप इसका हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो 5x² + 2 और x² का स्क्वायर रूट प्लस 2x + 5। तो बेटा ये भी बहुपद होगा, ये भी पॉलिनॉमियल होगा, आपको ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिनॉमियल नहीं है, इनके भी हमने 2 एग्जांपल दे रखे हैं आपको, यानी कि x² + 1/x + 5। यहाँ पे 2 जगह वेरिएबल्स हैं, x² और 1/x। x² में तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो पावर है इसकी यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन 1/x को बेटा थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे हमने निचले स्टेप में लिखा हुआ है 1/x को आप एक्सपोनेंट और पावर 8 में ही पढ़ चुके होते हैं। तो 1/x को जब आप लिखेंगे तो x² + x का पावर -1
इसका रेसिप्रोकल यहाँ होता है 1/x, तो इसलिए यहाँ पे जो पावर वेरिएबल की है वो निगेटिव हो जाती है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है बहुपद नहीं है में दूसरा x² प्लस इन रेडिकल x प्लस 2, तो यहाँ पे भी बेटा आपका x² प्लस अब रेडिकल x है, तो जाहिर सी बात है आपको नॉर्मली रेडिकल से यानी कि एक्सपोनेंट में नंबर्स को बदलने के लिए नियम बताया जाता है कि रेडिकल की जो पावर होती है जब इसको हम एक्सपोनेंट में बदलते हैं तो यहाँ पे रेडिकल की पावर 2 है, कोई पावर नहीं तो उसको माना जाता है 2 है। अगर रेडिकल की पावर 3 होती है तो यहाँ 3 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है, तो रेडिकल की पावर यहाँ पे 2 है। तो ये नॉर्मल सा नियम होता है कि अगर किसी भी रेडिकल वाली नंबर्स को जब हम पावर में बदलते हैं, एक्सपोनेंट में बदलते हैं, तो न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है और जो रेडिकल की पावर होती है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर हो जाती है। तो यहाँ पे जब रेडिकल x को आप एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो x² प्लस x का पावर 1/2 प्लस 2 है, तो क्लियर कहेंगे कि आप यह भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वह इंटेजर नहीं है, वह फ्रैक्शन में है, वह रेशनल नंबर में है, जबकि इंटेजर में ही होना चाहिए। तो बेटा इस तरह से हमने आपको हल्के में और जल्दी से पॉलिनोमियल है यहाँ पे और यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए हमने क्लियर करने की कोशिश की। अब हमने आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स आप कक्षा 7 में ही पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, यानी कि एक पद मोनोमियल यानी कि एक पदी बहुपद, 2 पद अगर उसमें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 2 पद हैं, इसको हम 2 पद कहते हैं, ठीक, इसमें 2 पद हैं, तो यानी कि 2 पदी माने बहुपद हो जाता है। और ये 3 पद हैं, जाहिर सी बात है, इसमें तो 3 पदी बहुपद हो जाता है, और इसमें भी 3 पद हैं तो 3 पदी बहुपद हो जाता है। लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू दी, जब 9th में आप आते हो तो अकॉर्डिंग टू दी डिग्री आपको पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन नए तरीके से करना होता है, और उसको जब अकॉर्डिंग टू दी यानी हमने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दी डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू दी डिग्री जब आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहला जो होता है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल 1 ही है तो इसको हमें 1 वेरिएबल ही होना चाहिए इसमें, और इसको हिंदी में कहते हैं एक चर वाले रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है 2x + 5 और x - 5, एक चर वाले हैं इसमें और रैखिक बहुपद है, यानी कि पावर जो है 1 से अधिक नहीं है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम एक चर वाले रैखिक बहुपद बोलते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं, यानी कि रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है या लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है ax + b, where a and b are the real numbers and a is not equal to 0। उसी तरह से बच्चों यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, यानी कि डिग्री का मतलब आपको हमने समझा दिया कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखेंगे आप इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं और हिंदी में उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का आपको 2 हम एग्जांपल यहाँ पे रखे हुए हैं, x² + 5x + 6 और x² + 2x + 1। यहाँ पे क्लियर है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो जाहिर सी बात है इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होता है ax जनरली फॉर्म जो माना जाता है ax² + bx + c, और where a, b and c are the real numbers and a is not equal to 0। इसका एक नॉर्मली फॉर्म और भी होता है, यानी कि इसका नॉर्मली फॉर्म ax² + b भी हो सकता है, और यहाँ पे इसलिए इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि शुद्ध क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर केवल 2 है, और इसको हम मिक्स्ड क्वाड्रेटिक, जिसको आप जनरल फॉर्म कर रहे हैं इसको हम मिक्स्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मिश्रित है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है, तो इसलिए क्योंकि पावर तो x की 2 भी है और 1 भी है, लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है डिग्री के हिसाब से जो डिग्री इसकी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाईएस्ट पावर है, तो इसको भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये ax² + b को भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आता है आपके पास, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री अगर 3 होगी तो उसको हम पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से आप इसकी भी डेफिनेशन देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री
नॉट मोर देन वन, यानी कि एक होस्ट होगी तो जाहिर सी बात है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, या इसको हम 3 घात वाला बहुपद कहेंगे। और इसका जनरली फॉर्म यहाँ पे हमने सब लिखा हुआ है, और जनरली फॉर्म जो होता है इसका ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a b c एंड d आर द रियल नंबर्स, या इसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हर जगह आप देख रहे होंगे बेटा, थोड़ा सा समझ लेंगे, a इक्वल टू नॉट 0, जाहिर बात है a इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि यहाँ पे 0 करेंगे तो a का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, तो x आपका वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो जाहिर बात है क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल चाहिए, तो हर जगह वही पोजीशन होती है, ज्यों ये 0 करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 0 कर देंगे तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो क्लियर है कि यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो डिग्री 2 है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ भी अगर यानी कि इसको 0 कर दीजिएगा तो 0 इंटू x का क्यूब, यानी कि x का क्यूब ऑलरेडी 0 के रूप में हो जाएगा, तो ये भी तक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो बेटा इसके बाद आगे हम आपको ये कक्षा 9 के हिसाब से, ये कक्षा 9 के हिसाब से आप है कहने का मतलब कि आगे हम कक्षा 10 के हिसाब से, यानी कि माने जीरोज का या शून्य जिसको कहते हैं, और जब हम किसी x की वैल्यू, जब कोई रियल नंबर की जगह जब हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल x के लिए रखते हैं, तो उसको जो है हम अभी आपको आगे फिर बता रहे हैं। अब बच्चों हम आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल की, कोई पॉलिनोमियल अगर है x वेरिएबल के साथ, तो जाहिर सी बात है x की जगह अगर हम कोई कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट का मतलब रियल नंबर रखते हैं, तो जो वैल्यू हो जाती है पॉलिनोमियल की, उसको किस तरह से हम करते हैं यह आपको हम बता रहे हैं। यानी कि इफ इन पॉलिनोमियल px विथ वेरिएबल x, कोई पॉलिनोमियल px है जो कि वेरिएबल x के साथ है, एंड रियल नंबर k, कोई रियल नंबर k है, एंड x इज रिप्लेस्ड, और उस पॉलिनोमियल x में जो x है वो रिप्लेस्ड हो जाता है, माने रिप्लेस्ड किया जाता है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो वैल्यू होती px की इज कॉल्ड एट k, यानी कि जो वैल्यू px की होती है एट k बराबर x, यानी कि जो कांस्टेंट होता है, यानी कि जो x हम x की जगह जो रखते हैं वह जो वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट k इक्वल टू x, यानी कि x को x बराबर जो भी हम रिप्लेस करते हैं, जनरली भाषा में आप समझिए यहाँ पे जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 है ये पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 2 रखने जा रहे हैं, यानी कि जब वी पुट द वैल्यू इन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माने x इक्वल टू 2, तो जाहिर बात है जब आप यहाँ पे रखेंगे देखिए तो यहाँ पे x स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2x यानी कि प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 है तो ऑलरेडी 1, तो अब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, जब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 2 से, अब 2 यहाँ पे वही लिखा हुआ कि 2 माने कोई भी कांस्टेंट के लिए नियम बना दिया गया कि k कुछ भी हो सकता है, जब हम पॉलिनोमियल में x की जगह रखेंगे किसी भी k को रखेंगे तो उसकी वैल्यू जो होती है, यानी कि यहाँ पे आप नॉर्मली समझ सकते हैं जनरली लैंग्वेज में कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में जब हम x की जगह x को रिप्लेस कर रहे हैं किसी कांस्टेंट यानी कि किसी रियल नंबर 2 से, तो जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाती है, यानी कि यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 9 हो जाती है। ये वैल्यू जब यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में हम x की जगह 2 रखते हैं, तो इस तरह से 2 माने कांस्टेंट 2 है, रियल नंबर 2 है, तब वैल्यू जो पॉलिनोमियल की होती है यहाँ पे 9 हो जाती है। और इसको हम जनरली भाषा में तब कह सकते हैं कि जनरली कॉल्ड pk इक्वल टू 9 फॉर px, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि यह जो pk यानी कि आपने जो 2 रखा इस पॉलिनोमियल के लिए, तो यहाँ पे सीधी सी बात pk इक्वल टू 9, या जाहिर सी बात है यहाँ पे k की जगह आपने 2 रखा है तो आर यू कैन से k की जगह, क्योंकि आपने कांस्टेंट x की जगह 2 रिप्लेस किया है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए p2 इक्वल टू 9। बेटा ये मैथ में बराबर यूज किया जाएगा, तो आप जनरली बस यहीं से समझ लीजिए कि आपने जब x को रिप्लेस किया 2 से जो कि रियल नंबर है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 9। अब इसको जनरली भाषा में हम, क्योंकि आगे हम इसी तरह से यूज करेंगे, यानी कि इट इज जनरली कॉल्ड pk इक्वल टू 9। अब क्योंकि यहाँ पे आपने जो रियल नंबर 2 लिया है k की जगह, तो इसको जनरली तब इस रूप में लिखा जाता था कि p2 इक्वल टू 9, और p2 इक्वल टू 9 का मतलब आप फिर से समझ लीजिए, इसका मतलब कि जो पॉलिनोमियल है
जो x उसमें वेरिएबल है, तो x की जगह 2 रखने पर 9 आया है, तो इसको इस तरह से कहते हैं P2 इक्वल टू 9। अब बेटा इतना समझने के बाद आपको ये समझना है कि अब जीरोज क्या होते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक। जीरोज को आप हिंदी में शून्यक कहते हैं, बहुपद के शून्यक। जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुपद के शून्यक। अब आपने माने वेरिएबल को यानी कि जो x है उसको रिप्लेस करके आपने वैल्यू निकालना समझ लिया कि अगर कोई कांस्टेंट या कोई रियल नंबर हम किसी माने पॉलिनोमियल x में जब x की जगह रखते हैं तो जो वैल्यू आती है हम उसको कह देते हैं कि p के इक्वल टू 9, या आपने यहाँ पे 2 रखा तो कांस्टेंट की जगह आपने 2 रखा तो p2 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे जनरली यानी कि कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कि इफ pk इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी है, यानी कि pk इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट यानी कि आप रखते हैं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वह 0 लाने वाला जो k होगा, जो कांस्टेंट होगा, यानी कि जो रियल नंबर होगा, जाहिर सी बात है जो यानी कि इस पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को शून्य कर दे, उस रियल नंबर को ही यानी कि उस पॉलिनोमियल के लिए शून्यक बोलते हैं या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 4, एक पॉलिनोमियल आपने ले लिया x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे अगर आप P2 का मतलब x स्क्वायर माइनस 4 आपने पॉलिनोमियल लिया, एक एग्जांपल से आपको हम समझा दे रहे हैं कि जीरोज क्या हो रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 4 आपने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लिया, और जाहिर सी बात है इस पॉलिनोमियल में P2 का मतलब अब जनरली भाषा में वही कि इस पॉलिनोमियल में आप x की जगह 2 रखने जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे इस डेफिनेशन से कि p के इक्वल टू 0, देन यहाँ पे फिर से पूरा ही लिख लीजिए, देन k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि तब अगर p के कोई रियल नंबर है उसको आप पॉलिनोमियल x में x की जगह रिप्लेस करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तब आप कहेंगे कि k जो है उस पॉलिनोमियल का 0 है। या कई हैं तो जाहिर बात तब उनको आप जीरोस कहेंगे। अब इसका एग्जांपल नॉर्मली यहाँ देख लीजिए कि अगर एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 है और यहाँ पे अब आप p2 यानी कि x की जगह 2 रखने जा रहे हैं, तो जाहिर बात है यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0। जाहिर सी बात है इस पॉलिनोमियल में आपने जब x की जगह 2 रखा तो आ गया 0, तो लिखेंगे आप यहाँ पे सीधी बात बेटा 0 के लिए कि बिकॉज दैट p2 इक्वल टू 0 so that 2 is a zero of the polynomial। ये क्लियर है। आप इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल के लिए यानी कि अगर पॉलिनोमियल के जीरोज का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जगह वह कांस्टेंट वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को शून्य कर दे, तो वह कांस्टेंट उस पॉलिनोमियल का जीरोज बोला जाता है बेटा। अब सवाल ये है कि अब यहाँ पे आपका जीरोज का और जो पीछे आपने देखा कि माने आपने लीनियर पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल या क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, या आप उसको हिंदी में कह लीजिए कि एक चर वाले रैखिक बहुपद, दो घात वाले रैखिक माने 2 घात वाले कहने मतलब बहुपद जिसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद बोलते हैं, या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जाहिर बात है इनके जीरो कितने होते हैं कैसे आप पता करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है आपको। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको हम नॉर्मली सी एक छोटी सी चीज बता दे रहे हैं कि जैसे आप px आप लेंगे, यानी कि आप ले रहे हैं px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर आपने ये बहुपद ले लिया और आपको इसको पता करना है, ग्राफ पे पता करना है इसके शून्य कितने होंगे, इसके जीरोज कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है आपको ग्राफ जो है कक्षा 8 से ही मैंने ड्रॉन करना सिखाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को ग्राफ पे जो है करने मतलब किसको ड्रॉन करेंगे, और ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए कक्षा 8 में भी पढ़ चुके, आप 9 में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि जाहिर सी बात है तब यहाँ पे y इक्वल टू यानी कि fx बोलते हैं,
या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे आप इस तरह से निकालेंगे और चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे तमाम सॉल्यूशंस जो है आप जैसे कक्षा 9 में कक्षा निकाले थे, इसके लिए x और y के तमाम सॉल्यूशन आप निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आप जानते ही हैं कि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड है, तो जाहिर बात आप यहाँ पे x लेंगे और y इक्वल टू हो जाएगा यही fx से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब क्लियर है कि आप यहाँ पे जब x लेंगे तो x की ही वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे तो आपको y मिलता जाएगा। जैसे आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी इस पॉलिनोमियल के लिए x टेंड टू 0, तो जाहिर सी बात y बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 6, यानी कि तब y बराबर हो जाता है 6। आपने x कितना लिया, आपने x 0 लिया तो y हो गया 6। इस तरह से बेटा फिर आप अगला भी कोई नंबर ले सकते हैं, यानी कि x टेंड टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, क्लियर है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6, क्लियर है, 5 1 जा 5 और प्लस 6, तो y इक्वल टू होगा आपका, यानी कि 5 1 6 6 12। आपने जब x 1 लिया तो y हो गया 12। उसी तरह से आप तमाम सॉल्यूशन, थोड़े से सॉल्यूशन आपको x y ज्यादा निकालना पड़ेगा। जैसे आगे आप x माने आप ले सकते हैं x टेंड टू 2 लेंगे तो जाहिर सी बात है y इक्वल टू हो जाएगा, x यहाँ पे 2 लिया आपने, इस तरह से लिखेंगे तो y इक्वल टू यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, या 2 2 जा 4 5 2 जा 10 प्लस 6, यानी कि 10 4 14 26। क्लियर है, यहाँ पे 20 आ रहा है, तो आप यहाँ पे जब x 2 ले रहे हैं तो y 20। इस तरह से बेटा कम से कम 4 5 6 पॉइंट आप लेंगे और 4 5 6 पॉइंट ले लेकर के x और y के पेयर, जिसको आप कार्तीय माने युग्म बोलते हैं, तो अब इसको जब आप लेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप जो है इस तरह से जैसे 0 6 और 1 रखा तो y 12 आया, 2 रखा तो y 20 आया, इस तरह से तमाम और एक आधा और आपको हम अब इसको इस तरह से पॉइंट लेकर के आप एक आधा और निकाल सकते हैं। x टेंड टू 3 ले लीजिए तो y इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर दैट इज यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 15 प्लस 6, तो यहाँ पे 15 6 21 9 30 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 30 हुआ। तो क्लियर है, आप यहाँ पे जब y3 ले रहे हैं तो y3 लेने पे 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 15 9 24 36, यानी कि 30 हो रहा। तो यहाँ पे क्लियर है आपका कि इस तरह से 2-4 सॉल्यूशन और आप लेंगे और उसके बाद आप जैसे ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ पेपर पे आप x एक्सिस और y एक्सिस आप दिखा लीजिएगा और फिर इनको प्लॉट कीजिएगा। अब हम नॉर्मली आपको समझा दे रहे हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिएगा। पॉइंट्स और भी आपको अधिक लेने होंगे, सॉल्यूशन जिसको कहते हैं x लेंगे, y अपने आप y इक्वल टू fx से आपको मिलते जाएंगे, तो जितने भी x y के पेयर आप लेंगे सबको इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और प्लॉट करने के बाद बेटा आप जब सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो अगर वो सारे पॉइंट जो मिल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगली एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज इसी पे है। अब अगर वह ग्राफ जो है जो आपने सॉल्यूशन लिया है किसका, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, अगर वह ग्राफ के सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे आप तो क्लियर है कि वह ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 बार काटेगा, x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। तो व्हेन द ग्राफ इज इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 टाइम्स then the number of the zeros of the polynomial x square plus 5x plus 6 equal to 2। क्लियर, हिंदी में बोलते रहे कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को अगर n टाइम क्रॉस कर इंटरसेक्ट करता है तो जाहिर सी बात है द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू n। अगर 3 बार इंटरसेक्ट करता है उस ग्राफ माने उस पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो जाहिर बात है उसके पास जो है 3 जीरोज होंगे। और क्लियर आप लेके देखिएगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा आपको ड्रा करना होगा इस तरह से, तो उसके 3 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे तो उसके 2 जीरो होंगे। और अगर इस तरह से तमाम सॉल्यूशन निकालने के बाद किसी पॉलिनोमियल के आप जो है देख रहे हैं कि अगर वो माने x एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है कोई ग्राफ,
तो जाहिर सी बात है उसके कोई जीरोज नहीं होंगे। आप ये देखेंगे, आपको मिलेंगे भी, आपकी किताब में भी मिलेगा, ऐसा दिखा रहेगा जैसे कोई ग्राफ आपने खींचा और ये जो है इस तरह से ग्राफ निकल गया, एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं इंटरसेक्ट किया, तो जाहिर बात है जो ग्राफ जिसका भी है उसके पास जीरो जीरो है, नंबर ऑफ द जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, फिर से बता दे पहले से कि सीधी बात, आप किसी भी पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रा करेंगे इस तरह से सॉल्यूशन निकाल के एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस को यानी कि एक्स ओ एक्स डैश को, जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वह ग्राफ जितनी बार काटेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x axis at n times, then the number of the zeros of the given polynomial equal to n। अगर 5 बार काटता है तो जाहिर बात है उसके 5 जीरोज होंगे, शून्य होंगे, 2 बार काटता है तो 2 शून्य होंगे, 3 बार काटता है तो 3 शून्य होंगे। बेटा इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज ये जो पॉलिनोमियल की है, जो ग्राफ रिलेटेड है, जीरोज रिलेटेड है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।